गुड आफ्टरनून। आईसीएल क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की क्लास में मैं आपको टैली ERP9 में सिखाऊंगा वाउचर एंट्रीज, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट एंड जर्नल। तो मैं एक कंपनी बना लेता हूं। करके मैंने एक कंपनी बनाई। ओके, इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लीजिएगा। आप मेरी पहली वीडियोस देख लीजिएगा कंपनी क्रिएट करने की, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी की, स्टॉक मेंटेन की। सो आज की क्लास में हम सीखेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में एंट्री किस प्रकार से पास की जाती है, यानी कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट एंड जर्नल। F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीप्ट एंड F7 ओके, ये वापस आ जाता है 7। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात CPRJ, आप ये 4 वर्ड यूज कर लीजिए, F4 F5 F6 F7। तो इस तरह से आपके वाउचर्स भी याद हो जाएंगे, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट एंड जर्नल। तो सबसे पहले दोस्तों सीखते हैं पेमेंट वाउचर में। हमारे पास टैली ERP9 में 2 मोड होते हैं एंट्री पास करने के। एक को बोलते हैं डबल एंट्री मोड और एक को बोलते हैं सिंगल एंट्री मोड। तो अगर आपको अपने वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो F12 प्रेस कीजिएगा और F12 में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेकंड ऑप्शन, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा वाउचर। क्या आप सिंगल एंट्री मोड यूज करना चाहते हैं? अगर मैं आपको इसको यस करके और दिखाऊं तो हमारा मोड कैसा दिखेगा, ये देखिए। आप बोलेंगे कि अरे ये कौन सा मोड आ गया, हमें टैली अलग हो गया, ये वो। ठीक है, तो अब ये हमारा सिंगल एंट्री मोड होता है और मोस्टली हम सबको आदत क्या होती है डबल एंट्री मोड में एंट्री पास करने की। तो मैं उसको वैसे ही कर लेता हूँ। F12 सिंगल एंट्री को इसको क्या करिए, नो करिए और इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, कभी कभी होगा कि आपके सिस्टम में टू या बाय आ रहा होगा, तो F12 करके ये वाला फीचर है, देख लीजिए, मैं बता भी देता हूँ। यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीट्यूट टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। तो आपका ये यस हो रहा है। अगर आप इसको नो कर देंगे तो देखिए कैसा आएगा, बाय। लेकिन आपको किसकी आदत है, डेबिट एंड क्रेडिट की, तो आप इसको यूज कर लीजिए, यस कर लीजिए। चलिए, दो कॉन्फ़िगरेशन तो समझ में आई। अकाउंटिंग वाउचर यानी कि 4 तरह के वाउचर्स के बारे में आज हम सीखने वाले हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट एंड जर्नल। चलिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं एक असाइनमेंट मैंने आपके लिए यहाँ पर ये ओपन किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री देखिए क्या बोल रहा है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 4,50,000 एंड SBI बैंक 8,50,000, यानी कि 4.5 लाख रुपए की कैपिटल कैश में और बैंक के थ्रू क्या किया गया, बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो बिजनेस स्टार्ट किया यानी कि पैसा आया है, और पैसा आने का मतलब रिसीप्ट वाउचर। तो रिसीप्ट वाउचर के लिए F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 क्या हो गए, रिसीप्ट वाउचर के लिए। गॉट इट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट जो लेजर नहीं है, स्पेस बार मैं दबा रहा हूं लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है, तो नहीं है तो ऑल्ट सी करके आप लेजर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल। देन आप इसको सेव करेंगे और हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया, 4.5 लाख रुपए ये हो गया, ये तो 8 4 12 और एक 13 लाख रुपए। तो मैंने यहाँ पे 13 लाख रुपए क्रेडिट में डाल दिए। अब डेबिट किस किस को करना है, तो कैश 4,50,000 रुपए और डेबिट बैंक तो है ही नहीं, तो मैंने बना लिया, मान लीजिए एक्सिस बैंक अंडर बैंक अकाउंट, राइट। और इसकी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दीजिएगा। तो देखिए ये एंट्री क्या पड़ेंगे, एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 13 लाख रुपए। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन बैंक की डिटेल, अब देखिए यहाँ पे क्या है, नरेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इस तरह से, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश और चेक मोड या जो भी है, और अमाउंट लिख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वही क्वेश्चंस वाले यहाँ पे लिख देते हैं। और आपसे पूछ रहा है यस और नो, यस करना है कि नहीं, बिल्कुल यस करना है। ठीक है, एक एंट्री पास कर दी। मान लीजिए इस एंट्री में कोई गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत हो गई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है कि भाई हमें जो पास करते हैं वो कहाँ शो होती है, वो शो होती है हमें डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में जाना है, डे बुक में, और देखिए ये वाली एंट्री है। तो अगर आपका अमाउंट भी चेंज हुआ है, चेंज करना है, कोई चीज़ गलत हो गई उसको सही करना है, तो आप डे बुक में आके ही करेंगे। हाँ, एक बात और, अगर आपको एंट्री भी डिलीट करनी है तो ऑल्ट डी करके आप यहाँ से एंट्री डिलीट भी कर देंगे। गॉट इट। तो हमें एक रिसिप्ट वाउचर में तो एंट्री पास करना आ गया, यानी कि पैसा आ रहा है, किसी भी वे में आ रहा है, तो आप उसको एंट्री को रिसिप्ट वाउचर में पास करेंगे। चलिए दूसरे वाउचर का सीखते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं।
सेकंड एंट्री, इस असाइनमेंट को देख लीजिए, आप पूरा कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे कि इस वाली एंट्री को आप खुद करके देखिएगा एक बार। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखो, पेड स्टेशनरी एक्सपेंस ऑफ ₹2000, यानी स्टेशनरी एक्सपेंस पे हमने क्या किया है, पे किया है, एक्सपेंस पे किया है, तो यानी कि पेमेंट यानी कि F5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेबिट करके क्या बनाया, ऑल्ट सी करके मैंने यहाँ पे बनाया स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं, राइट। तो मैंने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला, गॉट इट, और इसको आगे सेव कर देंगे। देन कितना एक्सपेंस है मैं एक बार देख लेता हूँ, चलिए अब एंट्री के अकॉर्डिंग तो 2000 रुपये, तो मैंने डेबिट में 2000 रुपये डाला। देन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, क्रेडिट, तो क्रेडिट किस में, कैश में दिया है तो कैश में, बैंक से दिया तो बैंक, और यहाँ पे सेव कर देंगे। दोनों एंट्री समझ में आई। एक F4 कॉन्ट्रा एंट्री में अपने अकॉर्डिंग समझा देता हूँ, आप उस असाइनमेंट को एक बार पूरा करके देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको सॉल्व करके सारा बता दूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रा में देखिए जितनी भी 4 एंट्री इसमें पास होती है, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू कैश और बैंक टू बैंक। चलिए मान लीजिए एक एंट्री पास करनी है मुझे कि मैंने कैश जमा किया है एक्सिस बैंक में, ठीक है, तो मेरा कम क्या हो गया, कैश, मान लीजिए 1 लाख रुपए मैंने जमा किया, ठीक है, और बढ़ क्या गया मेरा एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक में जमा किया और एक्सिस बैंक मेरा बढ़ गया, तो एंट्री क्या होगी, एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखिए इस तरह से एंट्री पास कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेशन आ रही है, ये सारी चीजें आप फिल कर सकते हो यहाँ पे, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बैंक टू बैंक किया है। मान लीजिए मैंने बनाया यहाँ PNB बैंक अंडर बैंक अकाउंट, राइट, आप डिटेल भर देंगे सारी की सारी। मैंने 25,000 रुपये PNB बैंक से ट्रांसफर किए, और ट्रांसफर किए किसमें, एक्सिस बैंक में, तो एक्सिस बैंक को डेबिट कर दूंगा, तो एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू PNB। नाउ यानी कि हमें कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आ गई, हमें पेमेंट एंट्री समझ में आ गई। किसी भी एक्सपेंस का पेमेंट करना है, किसी भी पार्टी को पेमेंट करना है, तो कैश और बैंक के जरिए आप उसको पेमेंट करेंगे। देन इसके बाद F6 रिसीव्ड हो रहा है किसी भी वे में, ठीक है, तो पैसा आ रहा है, और सबसे इसमें फाइनली क्या बनता है आपका, जर्नल वाउचर, राइट। तो जर्नल वाउचर में आपको बता देता हूँ, जर्नल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें ऑल क्रेडिट एंट्री पास की जाएंगी, और जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होती हैं वो सारी की सारी पास की जाएंगी। ओके, तो मान लीजिए हमने किसी से परचेज किया है उधार में, मान लीजिए राम से हमने परचेज किया है 10,000 रुपये का, तो देखिए यहाँ पे कोई अभी तो यहाँ पे आ नहीं रहा कोई लेजर, तो मैं ऑल्ट सी करके पहले परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट अंडर किस में जाता है, परचेज में, जिस प्रकार से सेल अंडर सेल में, सेल रिटर्न अंडर सेल, परचेज परचेज में, परचेज रिटर्न अंडर परचेज। ठीक है, अब नेम ऑफ आइटम अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है तो आपको दे दीजिए, या डायरेक्ट अमाउंट, मान लीजिए 1 लाख रुपए का हमने परचेज किया, बट उधार में परचेज किया है, तो क्रेडिट क्या करूंगा, जिससे खरीदा है, लेते हैं मिस्टर राम, और मैंने क्या ले लिया, सन्ड्री क्रेडिटर, और आप इसकी डिटेल भर दें जो भी है, जैसा भी अभी आप एंट्री पास करें और यहाँ पे सेव कर दें। ठीक है, या इस तरह से अगर आप लॉस बाय फायर है, बैड डेब्ट्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह की, फ्री गुड्स वगैरह की, तो ये इस तरह की एंट्री आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री पास करना है, या पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करना है, या रिसीप्ट वाउचर में एंट्री पास करना है, और F7 जनरल वाउचर में एंट्री पास करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो पहले आप ये वाला एक बार असाइनमेंट्स करके देख लें, ये 7-8 एंट्रीज हैं, और आप और भी कहीं से भी एंट्री पास कर सकते हैं, बस आपको मोड समझ में आना चाहिए। तो इसके बाद आपको एंट्री पास करने के बाद अगर कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो डिस्प्ले में जाके आप अपना डे बुक चेक कीजिए, ऑल्ट के साथ F1 कीजिए, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कितनी कॉन्ट्रा, कितनी पेमेंट, कितनी जर्नल है, राइट। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है तो दोस्तों प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कीजिए। Thank you so much. Have a nice day.